देखो ये वाला बता देता हूँ, ये वाला घटाने वाला स्लाइड शो देखो, सेकेंड वाला बताता हूँ करके। देखो इसमें क्या करना है, क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी डिक्रीज बाय, मान लो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, के में से उसका 19% घटा दे, 19/100 इंटू के, ठीक है। हाँ 81 अगर घटाओगे तो 81 के अपॉन में के फाइनल, यही है, ठीक। मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम होता है √2m होता है, ऐसे ही होगा, तो लिखा जाएगा √2m के, इनिशियल काइनेटिक के थी, फाइनल मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, √2m के फाइनल, √2m के हो जाएगा कितना, 81 के अपॉन में 100, इतनी आएगा। तो देखो इसको 9/10 बाहर आ जाएगा, काटो वाटो मत, कुछ नहीं करो, इसको ऐसे ही रहने दो। देखो इसको दूसरा तरीका करने के लिए इनका भी जैसे अपन ने किया ना, इसको कुछ ही मान लो, देखो इसको कुछ मान लो, देखो इसको अगर अपन इसको p बोल दे, अगर देखो इसको p बोल दो या k बोलना है, वो कुछ x बोलना है x बोल दो, अगर ये वैल्यू x है तो ये कितना हो जाएगी, 9/10x हो जाएगी, बोलो होगी कि नहीं होगी, क्योंकि इसको अपन ने x एज्यूम कर लिया है, कर सकते ना, इस क्वांटिटी कुछ मान लो, अगर इसको p मानेंगे, सॉरी अगर इसको √2m के को अगर p मान रहे हैं तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 9/10 √2m के को क्या लिखा जा सकता है, 9/2p लिखा जा सकता है, कुछ ही मान सकते इधर पे, y मान लो इसको, तो ये 9/10y हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, अब परसेंटेज चेंज निकालना है मोमेंटम में, तो ये होता है, क्या बताया था, p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन में p इनिशियल इंटू 100, ये कितना है, 9/10p माइनस p अपॉन में p, इसको देखो, हाँ p कॉमन आ जाएगा, तो 9/10 माइनस 1, नीचे भी p है, p से p निपट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -1/10 आएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करोगे तो, इंटू 100, -10 खुद बता रहा है कि घट रहा है, माइनस जो आंसर आए बता रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, अगर प्लस में आंसर होता तो अगर से बोलेंगे अपन कितना परसेंटेज का डिक्रीज हुआ, तो 10 का, माइनस के बता रहा है, घटने को ही बता रहा है, प्लस आता तो जैसे पिछली बार +125 आया था, मतलब वो बढ़ रहा है, एक्चुअली में परसेंटेज चेंज है, अगर परसेंटेज चेंज पॉजिटिव है तो बढ़ रहा है, और परसेंटेज चेंज अगर नेगेटिव है तो घट रहा है, सीधी सी बात है ना, क्योंकि अपन ने कम में से ज्यादा को घटाया है, इसलिए माइनस आंसर आ रहा है, इसका मतलब पहले ज्यादा थी, ये पहले अब घट गया है, ठीक है, नोट करना है कि बन ही गया है तुम लोग से, तो बाकी वैसे भी करोगे, पूरी वैल्यू यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ √2m के लिख दो, तुम लोग लिख दोगे 9/10 √2m के, नीचे भी √2m के, तो √2m के बाहर आ जाएगा, कट जाएगा, कैसे 9/10 निकाल दिया और एक को इधर बाहर ले, हाँ ठीक है, चलो ठीक है, ये छोटे मोटे 1-2 क्वेश्चन है, करो इसको थोड़ा सा, देखो ये वाला, इसका आंसर बताओ, आंसर मतलब सॉल्व करो इसको, आंसर तो है, वेरीफाई करो, क्वेश्चन लिखो, मोमेंटम ही है, मोमेंटा लिखा है भले, वो मोमेंटम ही है,
वेलोसिटी कहाँ है? फाइन, वेलोसिटी जो है काइनेटिक एनर्जी दिया और मोमेंटम का रेशियो पूछ रहा है, तो रिलेशन का यूज कर लो। इधर ध्यान दो। हाँ, किसी बॉडी का या किसी फोर्स का जो नेटवर्क होता है, सभी फोर्सेस का जो नेटवर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है कि उन सब फोर्स ने मिलके बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को कितना चेंज किया। ठीक है, इधर ध्यान दो। मान लो इसमें जैसे अपन ने पहले भी किया था कि काइनेटिक एनर्जी का जो डेरिवेशन किया था वैसे ही है ये भी। मान लो एक बॉडी है, उसकी इनिशियल स्पीड जो थी वो u है, उसका मास m है। ठीक है, हमने इस पर एक फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया, F फोर्स लगाया होगा t समय के लिए। हमने देखो इस पर एक फोर्स लगाया हुआ F, t समय के लिए एक फोर्स लगाया, यहां से फोर्स लगाना चालू किया इस पर और ढकेल के यहां तक ले गए। F फोर्स लगाया अपन ने इस पर और इस F फोर्स के कारण इसमें एक्सीलरेशन A प्रोड्यूस हुआ। जब फोर्स आएगा तो एक्सीलरेशन भी आएगा। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस, s डिस्टेंस चलने के बाद, s डिस्टेंस चलने के बाद इसकी वेलोसिटी u से v हो गई। पहले u थी, फिर कितनी हो गई? v हो गई। ये वही है जैसे अपन ने कल किया था, बस उल्टा था। कल अपन ने उसकी स्पीड कितनी मानी थी? इनिशियल स्पीड v मानी थी, फाइनल स्पीड 0 मानी थी, लेकिन है वही अगर ध्यान से देखोगे तो। कुछ नहीं, इसमें भी देखो हमको वर्क निकालना है। हमको निकालना है इस फोर्स ने इसको यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क किया। तो वर्क निकालना मैंने कल सिखाया था। वर्क कैसे निकलेगा? पहले मैं निकालूंगा एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन से निकालूंगा फोर्स और फोर्स से मैं निकालूंगा वर्क। जिसे कल किए थे वैसे 3 स्टेप करना है। तो देखो अपन को फिर से वही करना जो कल किए थे, थर्ड इक्वेशन लगाना है। u और v पता है, u और v पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है। हम कौन सी इक्वेशन लगा दें? टाइम तो इसमें है नहीं, थर्ड इक्वेशन लगेगी। u पता है, v पता है और s पता है, तो थर्ड इक्वेशन लगा के हम लोग a निकाल लेते हैं। तो देखो बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन कितना आएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ से a की वैल्यू निकालना है तो 2as बराबर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो a बराबर आएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में 2s। सॉरी, ये कितनों को समझ आ गया बताओ? यहाँ तक कुछ नहीं किया है, इक्वेशन को अरेंज किया है बस। ये थर्ड इक्वेशन होती है, यहाँ से मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली। श्रेयांश यहाँ समझो, लिखो नहीं, लिखने पे ध्यान नहीं, इधर ध्यान दो। a आ गया। अब मेरे को क्या निकालना है? फोर्स। अगर मुझे a पता है और बॉडी का मास पता है तो मैं फोर्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ये फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, फोर्स फोर्स कितना हो गया? इस बॉडी पे कितना फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट या बॉडी बोल सकते हो, ऑन ऑब्जेक्ट, बॉडी। बॉडी कितना आ जाएगा यहाँ पे? F इज इक्वल टू एम ए, एम मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देना बस, ऐसा है। अरे ऐसा है, ये क्या आ गया? फोर्स। तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा? ये वर्क इसको यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस कर रहा फोर्स, तो वर्क डन बाय फोर्स कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय फोर्स, फोर्स ने कितना वर्क किया? वर्क होता है F डॉट एस, होता है Fs cos थीटा। क्योंकि देखो अगर ध्यान से देखोगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है। फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। इसका मतलब थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 कितना होता है? 0। cos 0 कितना होता है? Fs। ये वर्क आ गया। 3 केस बताए थे ना, 0 डिग्री के लिए, 180 डिग्री के लिए और 90 डिग्री के लिए। तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। तो अब हमारे पास f की वैल्यू है पहले से, देखो f की वैल्यू ये है, f की वैल्यू को यहाँ रख दो तो क्या मिलेगा रिलेशन? तो हमारे पास जो आ जाएगा वर्क आ जाएगा
एफ एस की वैल्यू कितनी है, ये है ना, एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में 2s इंटू एस। अरे ये यहाँ s है, सही है, मल्टीप्लाई में है, वो लिख नहीं पाऊंगा थोड़ा सा, अरे इधर लिखता हूँ, क्या आएगा, वर्क बराबर आएगा एम वी स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन में 2s, ये तो हो गया फोर्स, इंटू एस, एस से एस कट गया, ये वाला एस से एस कट गया, तो बचा क्या, अपॉन में 2 बचा। इसको m को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे 2 है, फिर देखो इसको अलग अलग लिख सकते हैं, इसको दोनों के अपॉन में अपॉन 2 लिख सकते हैं, इसको देखो ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/2 एम वी स्क्वायर 1/2 एम यू स्क्वायर, ये कितनों को समझ आया, दोनों को अपॉन में, दोनों के अपॉन में 2 लिखा जा सकता है। बताओ हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, लेकिन कौन सी, फाइनल, और एम यू स्क्वायर क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी इसकी भी है, तो ये हो गया, देखो ये हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी और माइनस इनिशियल काइनेटिक, तो ये W हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू W, यही तो प्रूफ करना था ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर होता है, प्रूफ हो गया। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो है ये, के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो प्रूफ हो गया, जो वर्क होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। नोट डाउन, और कहीं पे कष्ट हो, तकलीफ हो, दुख दर्द हो तो बता दो, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं, ये 4 नंबर का आता है, मतलब टेस्ट वगैरह भी लेंगे तो दे सकते हैं ये, तो इसका प्रूफ भी ध्यान रखना। इधर आओ, देखो ये किसके लिए अपने प्रूफ किया है, इसमें जो लिखा हुआ है अगर ध्यान से पढ़ोगे, इसमें लिखा है प्रूव इट फॉर कांस्टेंट फोर्स। अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या करोगे, ये मैंने तुम लोग बताया ना, वर्क कैसे निकालते जब वेरिएबल फोर्स होता है, तो वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है अगर वेरिएबल फोर्स है तो, है हाँ, तो अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या करोगे बताओ, तो बताओ दे, क्योंकि मैंने बताया है, अगर 3 प्रकार से वर्क निकालना सिखाया था तुम लोगों को, याद है, अगर कांस्टेंट फोर्स होगा तो एफ एस कॉस थीटा लगाते रहे, और वेरिएबल फोर्स होगा तो इंटीग्रेशन करते रहे, या फिर ग्राफिकल मेथड, 3 तरीके सिखाए हैं वर्क निकालने के। वर्क निकालने के 3 तरीके हैं, या तो कांस्टेंट फोर्स दिया होगा, दूसरा या तो वेरिएबल दिया रहा होगा, तो इंटीग्रेशन करके निकाल रहे थे उस दिन, इंटीग्रेट कर रहे थे, एफ डी एक्स करके इंटीग्रेशन इनिशियल फाइनल, दूसरा ग्राफिकल मेथड, तो ग्राफ से ही कर सकते, 3 तरीके सिखाए थे, ठीक है। तो देखो अगर कांस्टेंट है, वेरिएबल फोर्स होता है तो ऐसे निकाला जाता है, इंटीग्रेशन करके निकाला जाएगा, पता है अपन को। देखो अगर किसी बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है और वो वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल फोर्स रहता है, तो वर्क डन कैसे निकाला जाता है, ये अपन उस पर क्या करेंगे, उस बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे, अगर फोर्स वेरिएबल है तो अपन थोड़ा सा डिस्प्लेस करेंगे उसको, तो थोड़े से डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, है ना। जैसे फोर्स वेरिएबल है तो फोर्स को छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए उस फोर्स को हम लोग कांस्टेंट मान सकते हैं। जनरली जो स्प्रिंग वगैरह होती है, जैसे स्प्रिंग को जब खींचते हैं ना, शुरू में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, फिर बाद में उसको खींचने के लिए थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ता है, तो वहाँ पे जो फोर्स हो जाता है वो वेरिएबल हो जाता है स्प्रिंग वगैरह में। तो जैसे जैसे उसकी लेंथ बढ़ेगी ना, तो उसको खींचने के लिए ताकत भी कम लगती है, शुरू में बहुत ज़्यादा ताकत लगती है खींचने के लिए, तो वहाँ पे फोर्स वेरिएबल हो जाता है। तो वेरिएबल फोर्स के लिए भी यही करना है, तो अपन क्या करते हैं, सपोज एक वेरिएबल फोर्स F है, तो हमने उस बॉडी को उस वेरिएबल फोर्स में ds डिस्प्लेस किया है, dx भी ले सकते हो, तो F डॉट ds क्या होता है, F ds cos थीटा, थीटा की जगह क्या ले लेंगे 0 डिग्री, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो F ds हो गया। अब एक्सलेशन क्या होता है, F क्या होता है ma, और a क्या होता है, a होता है dv/dt, होता है कि नहीं होता,
तो अपन ने इस ए की वैल्यू लिख दिया, एफ इज इक्वल टू, ये मैंने लिखाया भी था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, ये वाला फॉर्म लिखवाया था, ये इंटीग्रेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म है। अपन ने ए की जगह लिख दिया dv अपॉन dt, और वर्क की जगह क्या लिखा देखो यहाँ पर, अब वर्क चाहिए तो वर्क होता है एफ इंटू डी एस, एफ की वैल्यू यहाँ रख दिया, डी एस देखो ये है डी एस और एफ की वैल्यू ये है, एफ इज इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से एम डी बी बाई डी टी किसकी वैल्यू होगी, एफ की, तो इस एफ की वैल्यू को यहाँ पे रख दो, और डी एस तो डी एस रहेगा, एफ की वैल्यू है एम डी बी बाई डी टी, तो यहाँ से डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई, डी डब्ल्यू हो गया एम वी डी बी। अब टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले तो ये कितनों को समझ में आया, एफ डॉट डी एस किए, एफ डी एस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 है तो एफ डी एस आएगा, बस वही है। पिछली बार अपन क्या ले रहे थे, एस, अपन ने क्या लिया, पिछली बार जो अपन ने लिया था, सॉरी कल किया था ना शायद, इसमें तो अपन ने डायरेक्ट निकाला है। तो अपन ने छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स भले वेरिएबल है, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट छोटा सा है तो अपन फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हैं, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, एफ डी एस कॉस 0, थीटा की जगह 0 लिख देंगे एफ, फिर अपन ने एफ की वैल्यू लिखा, एफ होता है एम ए और ए होता है डी बी बाई डी टी, तो ये एफ की वैल्यू हो गई, तो अपन ने यहाँ पे एफ की वैल्यू ये है, इस एफ की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में रख के ये आ गया रिलेशन, और डी बी बाई डी टी, क्या किया अपन ने इधर पे, देखो इधर ये कैसे आया, इसके बाद जो स्टेप है ये वाली देखो ध्यान से, एम डी वी अपॉन डी टी इंटू डी एस लिखा हुआ है, तो क्या किया अपन ने, इसे डी एस अपॉन डी टी को मैंने इसके साथ लिख लिया है, डी एस बाई डी टी क्या होता है, डी एस बाई डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी, तो अपन इसको भी लिख सकते हैं, तो इसलिए इसने भी यहाँ लिख दिया था, इसको हटा के अपन भी लिख देंगे, तो डी भी और यहाँ रहेगा भी, तो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, इस भी को यहाँ एम के साथ लिख लेंगे ऐसे, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू आ गई ये, तो डी डब्ल्यू बराबर एम वी डी वी हुआ, हाँ थोड़ा सा कठिन है, डिफरेंशियल वाला है इसलिए ऐसा लग रहा है, बाकी वेरिएबल फोर्स के लिए ऐसे निकाला जाएगा। लेकिन देखो अब इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों तरफ, इसके बाद क्या होगा, ये डी डब्ल्यू की वैल्यू है एम वी डी वी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट लगाएंगे, वेलोसिटी को कहाँ से कहाँ चेंज करना है, यू से वी तक चेंज करना है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, एम बाहर हो जाएगा, और वी का इंटीग्रेशन क्या होगा, वी का वी के रिस्पेक्ट में, जैसे x का होता है x के रिस्पेक्ट में बताओ, x स्क्वायर बाई 2, तो v का हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगा देंगे u से v, एक बार v की जगह पे v ही लिखेंगे तो v स्क्वायर बाई 2, एक बार v की जगह पे u लिखेंगे तो u स्क्वायर बाई 2, ये तो वही आ गया ना। तो m के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा रिलेशन, बोलो, अगर m के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही बन जाएगा फिर फार्मूला, एम वी स्क्वायर बाई 2 माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2, ये क्या चीज़ है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और ये इनिशियल काइनेटिक, तो ये हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब सेम, डेरिवेशन करने का तरीका थोड़ा चेंज है लेकिन आंसर दोनों से सेम आता है, इसका मतलब ये सर्वत्र लग जाती है, ये वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह वैलिड है, चाहे फोर्स वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, आंसर वही निकल के आता है जी। लेकिन अगर तुमसे बोला जाएगा एग्जाम में कि वेरिएबल फोर्स के लिए करो तो डेरिवेशन का चेंज करना पड़ेगा, इस हिसाब से करना पड़ेगा डेरिवेशन, गलत माना जाएगा। अगर कांस्टेंट फोर्स वाला अगर लिख के आए, सुन मेरी बात सुन ले, अगर वहां लिख के नहीं आया है, लिखा है कि प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, तो तुम्हारी इच्छा है किसी भी मेथड से करो, लेकिन अगर वहां पे लिख के आया है कि वेरिएबल फोर्स के लिए करो तो इसी मेथड से करोगे तभी नंबर मिलेंगे, नहीं तो उस मेथड से करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। और 90% चीज़ों में यही वाला आता है, उसमें लिख के नहीं आता है, तुमको यही लिख के आएगा कि प्रूव वर्क एनर्जी थ्योरम, अब तुम्हारा मन श्रद्धानुसार किसी भी मेथड से कर सकते हो। समझ आया कि नहीं आया? तो इसको नोट कर लो, फोटो खींच लो, ये वाला मत लिखना, मतलब ये स्टेटमेंट लिख लेना, ऊपर वाला स्टेटमेंट लिख लेना, डेरिवेशन ही वाला लिख लेना, ठीक है, ये मत लिखना,
ये मैथमेटिकल वाला यहाँ से नहीं लिखना। इसके बाद ये स्टेप लिखना, ठीक है, वो सब लिखा हुआ है। इसके बाद ये लिखना, इफ अप्लाइड फोर्स इंक्रीजेज द वेलोसिटी फ्रॉम u to v देन वर्क डन बाय फोर्स विल बी, यहाँ से इसके बाद ये छाप लेना यहाँ तक, ठीक है। फोटो हो गई है।